एक बार फिर आपको मैदान खिताबत में लिए चलता हूँ, जिससे मेरी मुराद मेरे रूए सुखन जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल माजिद साहब शेरवानी आज़मी को इस शेर के साथ दावती स्टेज देता हूँ कि जिसने ज़र्रों को उठाया और सेहरा कर दिया, जिसने ज़र्रों को उठाया और सेहरा कर दिया, जिसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए, जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हज़रत वाला तशरीफ़ लाएं। और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन तअुद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीन आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिह्हतु वल फ़राग़ औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, पर्दे के अंदर बैठी हुई माँओं और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद एहसान व करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने थोड़ी देर के लिए हमें दीन की निस्बत पर जमा किया। बहुत से हमारे नौजवान जो इस जलसा में तशरीफ़ लाए, बहुत से जा चुके हैं और बहुत से दाएं बाएं टहल रहे हैं, खड़े हैं। मैं उनसे अदबन दरख्वास्त करता हूं कि आप हजरात जलसागाह में तशरीफ़ ले आएं ताकि कुछ मुफीद बातें हमारे सामने हो जाए। मैंने खुतबे के अंदर कुरान करीम की एक आयत तिलावत फरमाई, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहे, अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें दी हैं, जो इनाम दिया है इस दुनिया के अंदर, अगर उन नेमतों को कोई शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकता। बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर की हैं, और अगर हम इन नेमतों का शुक्रिया अदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन नेमतों में इजाफ़ा करेंगे। अगर हम नाशुक्री करेंगे तो याद रखें कि अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अगर मेरी नेमतों का तुम शुक्रिया अदा करोगे तो मैं नेमतों में इजाफ़ा करूँगा, और अगर मेरी नाशुक्री करोगे, मेरी नेमतों को इस्तेमाल करके मुझे भुला दोगे, तो याद रखना कि मेरी पकड़ भी बहुत सख्त है। और जब अल्लाह पर किसी की पकड़ आ जाए तो दुनिया की ताकत उसे बचा नहीं सकती। अगर अल्लाह ने किसी के खात्मे का फैसला कर लिया, अल्लाह ने अगर किसी के ऊपर आज़ाब का फैसला कर दिया, अल्लाह ने किसी के ऊपर शिकंजा कस लिया, तो दुनिया की ताकत उसको बचा नहीं सकती है, अल्लाह के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को बचाना चाहे तो पूरी दुनिया मिल करके भी उसको मार नहीं सकती। ये हमारा और आपका अकीदा। एक शख्स था, उसके ऊपर बहुत कर्ज था, बहुत मकरूज था, दुनियावी जिंदगी से बहुत परेशान था, और उसने क्या किया, कहा कि अब मैं छत से कूदूंगा और कूद करके अपनी जान दे दूंगा, मैं बहुत परेशान आ गया हूँ, मेरे ऊपर इतना कर्जा है, मैं अपने कर्जे से परेशान हो गया हूँ, लिहाजा सबसे आसान रास्ता यह है कि मैं छत से कूद जाऊं और अपनी जान दे दूं। चुनांचे वो छत से कूदता है, और कूदने के बाद क्या होता है कि एक चलते हुए इंसान के ऊपर गिरता है, जो चल रहा था वो इंतकाल कर जाता है और कूदने वाला बच जाता है। तो अल्लाह ने उसकी मौत का फैसला नहीं किया था,
लिहाजा अगर मौत का फैसला ना हो तो इंसान चाह कर भी मर नहीं सकता, और अगर इंसान की मौत का फैसला हो जाए तो दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ले, दुनिया की सारी मेडिकल साइंस का इस्तेमाल कर ले, फिर भी वो अपनी ज़िंदगी बचा नहीं सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले से सारी चीज़ें दुनिया के अंदर वजूद में आती है। अगर अल्लाह ने फ़ैसला कर लिया कि हमें ज़िंदगी देनी है तो हमें कोई मौत नहीं दे सकता। अगर अल्लाह ने हमें मौत देने का फ़ैसला कर लिया तो दुनिया की कोई वैक्सीन, कोई दवा, कोई इंजेक्शन, कोई टेबलेट और कोई भी मेडिकल साइंस हमें बचा नहीं सकती। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर मेरी नेमतों का तुम शुक्रिया अदा करोगे तो मैं नेमतों में इजाफ़ा करूँगा। हम और आप गौर करें, अपनी ज़िंदगी के अंदर झांक कर देखें, अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी हैं। क्या इन नेमतों का हम शुक्रिया अदा करते हैं? क्या सिर्फ मालदारी नेमत है? क्या सिर्फ अच्छी गाड़ी नेमत है? क्या सिर्फ पैसा नेमत है? क्या सिर्फ ज़मीन नेमत है? क्या सिर्फ प्रॉपर्टी नेमत है? क्या अच्छा खाना और पीना नेमत है? क्या अच्छा पहनना और ओढ़ना नेमत है? क्या अच्छा मनसब और ओहदा नेमत है? नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो दे दिया है वो सब के सब नेमत है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम भूखे हैं, हम नंगे हैं, हमारे बदन के ऊपर कपड़ा नहीं है, पाँव में चप्पल नहीं है, हाथ में घड़ी नहीं है, सीने पर सदरी नहीं है, सर पे पगड़ी नहीं है, पहनने को लिबास नहीं है, खाने को हमारे पास सामान नहीं है, पीने को पानी नहीं है, फिर भी अल्लाह की नेमतों में हम डूबे हुए हैं। अल्लाह ने हमें हाथ दिया, अल्लाह ने हमें पाँव दिया, अल्लाह ने हमें आंखें दी, अल्लाह ने हमें कान दिया, अल्लाह ने हमें सोचने और समझने की सलाहियत दी, अल्लाह ने हमें दिमाग दिया। ये अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं। इन नेमतों को इस्तेमाल करके हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हमें लगता है कि हमें अल्लाह ने कुछ नहीं दिया, हम शिकवा करते हैं कि हमें मिला ही क्या है, हमारे पास है ही क्या। भाई अल्लाह ने हमें वो दिया है जो दुनिया के पास नहीं। अगर एक आंख की रोशनी चली जाए, किसी के पास इंतहा बेइंतहा पैसा हो, अताह दौलत हो, बहुत प्रॉपर्टी हो, लेकिन आंख की नेमत से महरूम हो, आप उससे कहिए कि भाई साहब आपके पास जो 10 करोड़ रुपए की मालियत की ज़मीन है, आप वो ज़मीन दे दीजिए और आंख की नेमत से आपको नवाज दिया जाएगा। वो कहेगा कि सिर्फ 10 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, बल्कि आंख मिलने के बाद जो जिंदगी मुझे मिलेगी, उस जिंदगी में जो मैं कमाऊंगा उसका 90% मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। आप ये 10 करोड़ की प्रॉपर्टी भी ले जाइए और आंख मिलने के बाद पूरी जिंदगी जो कमाऊंगा उस कमाई का 90% हिस्सा ले जाइए और मुझे आंख की जो है दौलत दे दीजिए। लेकिन आंख की दौलत नहीं मिल रही। अल्लाह ने हमें हाथ दिया है, हाथ का इस्तेमाल करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं मिला है। आप उससे पूछिए जिसके पास हाथ की नेमत ना हो, आप उससे पूछिए जिसके पास पाँव ना हो। एक आदमी के पास चप्पल नहीं था, जूता नहीं था, उसके दिल में पैदा हुआ शिकवा, पैदा हुआ, अल्लाह की शिकायत पैदा हुई, अल्लाह से शिकायत कर रहा कि अल्लाह आपने हमें नंगा पाँव कर दिया, आपने हमें नंगा पाँव पर दिया, हमारे पाँव में जूता नहीं है। आज के नौजवानों की क्या सोच होती है, हमारे पाँव में तो स्केचर का जूता नहीं है, हमारे पाँव में तो 10,000 5,000 का जूता नहीं है। उस आदमी के पाँव में 50 रुपए का चप्पल भी नहीं था, टूटा हुआ चप्पल भी नहीं था। दिल में शिकायत पैदा हुई, एक दर्द पैदा हुआ, इसी दर्द के साथ वो घर से बाहर निकलता है कि मेरे पाँव में चप्पल नहीं है। बाहर निकलता है तो देखता है कि एक आदमी लंगड़ा के चल रहा, उसके पास पाँव ही नहीं है, पाँव नहीं उसके पास। फौरन शुक्रिया अदा करता है कि अल्लाह तूने चप्पल नहीं दिया, लेकिन अल्लाह तूने पाँव तो दिया है, पाँव से मैं चल सकता हूँ। तो इंसान अगर गौर करे तो इंसान के पास सब कुछ है, अगर नहीं है तो अल्लाह का शुक्र नहीं है, अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र नहीं है। और इसीलिए इंसान परेशान है आज इस दुनिया के अंदर, इसीलिए परेशान है। आज हमें फिक्र होती है कि हमारे पास अच्छा मकान नहीं है, हमारे पास अच्छा कमरा नहीं है, हमारा मकान जो है बहुत पुराना है, हमारा मकान प्लस्तर नहीं है, अच्छे से पेंट किया हुआ नहीं है, हमारा कमरा बहुत छोटा है, हमें बहुत शिकायत होती है। मेरे भाइयों, आप कभी स्टेशन के रास्ते से गुजरिए, और मैं गुजरता हूं तो देखता हूं
एक बिरादरी जिसे हम खाना बदोश कहते हैं, जिसे हम खाना बदोश कहते हैं, हमारी आम जुबान में उसको डेरा वाले कहते हैं। आप कभी गुजरिए वहां से, जो पूना पोखर का रास्ता आपका घूमता है, आप कभी वहां से गुजरिए, आपको 4-6 मकान उनका मिलेगा जिनको हम डेरा वाला कहते हैं। आप उनके चेहरे पर मुस्कान देखिए, उनके पास कोई ईंटे का मकान है, गारा मिट्टी का मकान है, उनके पास कोई दीवार है नहीं है, एक पर्दा है, एक दुपट्टा है जिसको घेर करके वो अपनी जिंदगी उसी में गुजर और बसर कर रहे। लेकिन आपने कभी किसी डेरा वाले को ये कहते हुए सुना कि मेरे पास कुछ नहीं है? वो बेचारा उसी में मगन है, उसको जो दुपट्टा जो मिल गया है उस दुपट्टे को घेर करके उसी में वो बेचारा खा रहा है, उसी में वो ओढ़ रहा है, उसी में सो रहा है, उसी में गर्मी भी हासिल कर रहा है। मैं थोड़ा गौर करता हूँ, मैं जब वहां से गुजरता हूँ मैं गौर करता हूँ, मैंने देखा जब बहुत ठंडक का मौसम था, बहुत ठंडक का मौसम था, हमारे पास ब्रांडेड जैकेट्स थी, हमारे पास स्वेटर थे अच्छे कंपनी के, हमारे पास शाल थी, हमारे पास आग का बंदोबस्त था, हमारे पास जो है मेवाजात थे खाने के लिए जिससे हम गर्मी हासिल करें, सारे साजो सामान थे। उसके बावजूद भी हमारी जुबान पर नाशुक्री है। मैंने देखा कि उनके बच्चे यहाँ तक बंडी पहन रखे हैं और नीचे का हिस्सा खुला हुआ है, निहायत ठंडक का मौसम है, लेकिन पाँव में, उनके पाँव में कपड़ा नहीं है, नीचे का हिस्सा खुला हुआ है और बच्चे मुस्कुरा रहे, खेल रहे। भाई वो भी तो अल्लाह के बंदे हैं, वो भी तो अल्लाह के बनाए हुए हैं, उनको शिकायत है, वो तो मगन है, मस्त है कि अल्लाह तूने ये बंडी दिया है, कम से कम मेरा आधा हिस्सा तो ढका हुआ है, हमें अल्लाह ने सब कुछ दिया है, लेकिन हर वक्त हमारी जुबान पर शिकायत है, हर वक्त शिकवा है। कभी आप गुजरिए और गौर करिए, एक जिंदगी उनकी है, एक जिंदगी हमारी है, अल्लाह ने हजारों नेमतें दी हैं, लेकिन हमारी जुबान पर हर वक्त शिकवा, हर वक्त शिकायत है। अल्लाह ने जो दिया है हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम रूखी सोखी जो भी खाते हैं हम वो खाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तूने भूखा तो नहीं रखा, ऐ अल्लाह हमने बहुत अच्छा खाना तो नहीं खाया, लेकिन अल्लाह तूने भूखा तो नहीं रखा, ऐ अल्लाह तूने मुझे अपनी इज्जत को नीलाम करने पर ऐ अल्लाह मैं मजबूर तो नहीं हुआ, ऐ अल्लाह तूने मुझे जो कमजोर आशियाना दिया है, मैं धूप से, गर्मी से, मैं शबनम से, ओस से अपने सर को महफूज रखता हूँ, मैं अपने बीवी बच्चों को पर्दे में रखता हूँ। आप गुजरिए और देखिए बहुत से ऐसे मिल जाएंगे बेकस, लाचार, मजबूर, परेशान हाल, उनके पास मकान नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। अल्लाह ने इतनी नेमतें दी है, ये सारे आदा दिए हैं, लेकिन हमारी जुबान पर हर वक्त नाशुक्री। ये नाशुक्री क्यों आती है? ये इसलिए आती है कि हम दुनियावी मामलात में अपने से बड़ों को देखते हैं, अपने से बड़ों को देखते हैं। जिसका मकान कच्चा है वो पक्के मकान को देखता है, जिसका मकान पक्का है वो बंगले को देखता है, जिसका मकान छोटा है वो बड़े मकान को देखता है, जिसके पास साइकिल है वो 2 चक्का और मोटरसाइकिल को देखता है, जिसके पास मोटरसाइकिल है वो 4 व्हीलर को देखता है, जिसके पास एक खटारा आल्टो है वो किसी अच्छी स्विफ्ट और जो है क्रेटा और ब्रेजा को देखता है, तो उसके दिल में यकीनन नाशुक्री पैदा होती है। हमें हुक्म दिया गया कि हम दुनियावी मामलात में अपने से नीचे को देखें तो हमारे दिल में अल्लाह का शुक्र पैदा होगा। जब हम अपना कच्चा मकान देखेंगे उसके बाद किसी डेरा वाले मकान को देखेंगे तो यकीनन हमारे दिल में शुक्र पैदा होगा कि ए अल्लाह तूने हमको ये मकान तो दिया है जिसमें हम चैन की नींद सोते हैं। जब हम किसी भूखे इंसान को देखेंगे यकीनन हमारे दिल में अल्लाह का शुक्र पैदा होगा कि ए अल्लाह कम से कम दाल रोटी तो सही, लेकिन अल्लाह तूने हमें खिला तो दिया, अल्लाह का शुक्र हमारे दिल में पैदा होगा। तो सूरत हाल क्या है कि हम दुनियावी मामलात में अपने से ऊपर को देखते हैं और हर वक्त नाशुक्री करते रहते हैं, और दीनी मामलात में हमेशा अपने से नीचों को देखते हैं। हम क्या कहते हैं, चलो यार हम नमाज तो नहीं पढ़ते, कम से कम शराब तो नहीं पीते हैं, चलो हम 2-4 वक्त की नमाज तो पढ़ लेते हैं, फलाना तो एको नमाज नहीं पढ़ता है, चलो हम कम से कम नमाज तो पढ़ लेते हैं, फला तो एको नमाज नहीं पढ़ता है। तो ये मामला है। हम उखरवी मामलात में, दीनी मामलात में अपने से नीचे को देखते कि फला शराबी है, फला गुनहगार है, हम उससे तो अच्छे हैं।
जब ऐसा मामला होगा तो हमारे दिल में कभी शुक्रगुजारी पैदा नहीं होगी, कभी भी हम राह रास्त पर नहीं आएंगे, कभी भी हम गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे। इसलिए अगर हमें अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, अगर हमें गुनाहों से तौबा करना है, अगर हमें अपनी ज़िंदगी में चैन चाहिए, सुकून चाहिए, तो इस बात को हम जहन में रखें कि कभी भी हम दुनियावी मामलात में अपने से नीचे वाले को देखेंगे और उखरवी मामलात में, दीनी मामलात में अपने से ऊपर वाले को देखेंगे तो यकीनन हमारे दिल में दाइया पैदा होगा कि फ़लाँ नमाज पढ़ता है। हम कैसे सोचते हैं, हम गौर करें कि इतना अच्छा खाते हैं, इतना अच्छा पहनते हैं, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, लेकिन अल्लाह का मुनादी पुकार रहा है, हम नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते। हम फ़लाँ को देखें कि अल्लाह ने उसको बहुत कुछ नहीं दिया है, लेकिन अल्लाह के दर पे जाने की तौफीक होती है। कुछ नहीं दिया अल्लाह ने, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अल्लाह ने कुछ नहीं दिया लेकिन नमाज पढ़ता है, अल्लाह ने कुछ नहीं दिया लेकिन गुनाह नहीं करता है, शराब नहीं पीता है, वो नाफरमानी नहीं करता है। अल्लाह ने सब कुछ दिया और हम सब कुछ पा करके भी अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। जब ये ज़िंदगी हम गुजारेंगे तो हमारे ज़िंदगी में जो है शुक्र कैसे पैदा होगा। तो बहरहाल मैं खुतबे के अंदर मैंने एक रिवायत पढ़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इंसान को अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें दी है, उन नेमतों में से दो नेमत ऐसी है जिन दो नेमतों के बारे में इंसान बहुत गाफिल है। नेमतानी मगबून फीहिमा कसीरुम मिनन नास, कि दो नेमतें ऐसी है कि इंसान उन दो नेमतों के बारे में बहुत ज़्यादा गाफिल है। अस्सिहत वल फराग, एक नेमत इंसान की सेहत है कि जब तक उसको सेहत मिली है वो गाफिल रहता है। जैसे बीमारी पैदा हुई फौरन सेहत का ख्याल पैदा हो जाता है, फौरन अपनी कीमत पैदा हो जाती है, अपनी कीमत पहचानने लगता है। जब तक सेहत थी तब तक कोई फिक्र नहीं थी, वो गुनाह पे गुनाह किए जा रहा था, वो नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहा था। जैसे अल्लाह ने सेहत की नेमत को छीना, फौरन उसकी अकल ठिकाने आ गई। तो अल्लाह ने अगर सेहत दिया है, उस सेहत का हम सही इस्तेमाल करें। अल्लाह ने अगर आंखें दी हैं तो उन आंखों का हम सही इस्तेमाल करें। अल्लाह ने अगर हाथ दिया है उन हाथों का हम सही इस्तेमाल करें। अल्लाह ने अगर पाँव दिया है उस पाँव का हम सही इस्तेमाल करें। अल्लाह ने अगर सोचने समझने की सलाहियत दी है, अल्लाह ने सुनने की क़ुव्वत दी है, तो सुनने की क़ुव्वत का हम सही इस्तेमाल करें, उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दूसरी नेमत अल्लाह के रसूल ने फरमाया वल फराग, और इंसान की जो है इंसान का खाली वक्त। जब तक खाली है, जब तक वक्त है उसके पास, तब तक कुछ करने की फिक्र नहीं पैदा होती है। जब तक खाली है, अस्सिहत वल फराग, खाली वक्त है लेकिन कुछ करने की फिक्र नहीं है। आज अगर अपने खाली वक्त को सबसे ज्यादा कोई कौम ज़ाय कर रही है तो वो मुसलमान है। सबसे ज्यादा खाली वक्त, सबसे ज्यादा खाली वक्त, और जो हमारा वक्त इस्तेमाल हो रहा है वो बेकार के कामों में, फजूल के कामों में। अगर ऐलान हो जाए कि अभी नमाज के बाद दीन की बात होगी, 5 मिनट के लिए आप बैठ जाइए, हमारे पास वक्त नहीं है। अगर ऐलान हो जाए कि अभी कुरान करीम की तफसीर बयान की जाएगी, नमाज के बाद बैठ जाइए, हमारे पास वक्त नहीं है। अभी ऐलान हो जाए कि क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है, और अगर मजीद बड़ा ऐलान हो जाए कि लखनऊ की टीम आई है, तब तो पूछिए मत। सारा काम एक तरफ और ये आज का क्रिकेट एक तरफ, माँ बाप एक तरफ, घर के अफराद एक तरफ, सारी दुनिया की नेमत एक तरफ और आज का क्रिकेट एक तरफ। अभी ऐलान हो जाए कि फला जगह सर्कस लगा हुआ है, फला जगह नुमाइश लगी हुई है, मैं कहता हूं कि कोई ऐलान ना हो, 2 आदमी थूक दे और थूक करके उसी को देखने लग जाए। कुछ नहीं करना है, आप आजमा लीजिए। हमारे पास खाली वक्त है और उस खाली वक्त को हम इस कदर बेदरीग इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना ज़्यादा बेकार इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खाली वक्त को। मैं एक बात तजर्बे की कहता हूँ कि आप कुछ मत करिए, कुछ मत करिए, 2-4 लोग जमा हो जाइए, एक आदमी थूक दे और थूकने के बाद सब लोग उसको घेर के खड़े हो जाइए और उसी में देखिए, थूक कर उसी में देखिए, जो भी आएगा, हे भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सब लोग आकर जमा हो जाएंगे, क्या बात है भाई, क्या बात है। उधर से कोई गाड़ी लेकर के आएगा, वो भी जमा हो जाएगा, क्या बात है, क्या बात है। एक बहुत भीड़ लग जाएगी। फिर जब बाद में सबको मालूम हुआ क्यों जमा हुए थे, फलां ने थूका था, उसी को देख रहे थे। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई जो है अफसाना और जो है कहानी नहीं बयान कर रहा हूँ, हकीकत बयान कर रहा हूँ मुआशरे की। हमारे पास फालतू वक्त इतना ज़्यादा है, कोई थूक करके उसको घेर ले तो हम और आप जमा हो जाएंगे देखने के लिए कैसा थूका है, और बाद में अफसोस होगा कि हम किसी का थूकने के निकली जमा हुए थे।
ऐलान हो रहा है कि जलसा हो रहा है, ऐलान हो रहा है दिन की बात होगी, ऐलान हो रहा है कुरान की तफसीर होगी, ऐलान हो रहा है अल्लाह रसूल की बात होगी, हमारे पास सुनने के लिए वक्त नहीं है। अभी हम मोबाइल लेकर बैठ जाएंगे, फेसबुक चालू हो गया, ट्विटर चालू हो गया, इंस्टाग्राम चालू हो गया, यूट्यूब चालू हो गया, और हम घंटों उसमें लगा देंगे, घंटों बैठ कर देख रहे हैं। हमें क्या मिल रहा है? हमारे किस काम की चीज वहां पेश की जा रही? क्या काम हमारा वहां है? हमारे पास कोई काम ही नहीं है, हमारा वक्त बेकार है, तो बस यूं ही जाया कर रहे हैं। तो अल्लाह ने ये जो वक्त दिया है, ये अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। अरबी जुबान का मकूल है। अजान हो रही है, इसलिए अपनी बात को मैं रोकता हूं। इंशाल्लाह प्रोग्राम मुकम्मल होने के बाद इंशाल्लाह नमाज होगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे पास जो वक्त है, ये वक्त बहुत बड़ी नेमत है, और इसका सबसे ज़्यादा अगर कोई कौम इस्तेमाल कर रही है तो मुस्लिम कौम है। हम मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, अपने वक्त को यूं ही ज़ाय कर रहे हैं, रीलें देख रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, और इसमें जो है सारा वक्त इंस्टाग्राम बैठकर चला रहे हैं, देख रहे हैं। हमारी पूरी कौम, चाहे वो मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हों, चाहे पढ़ने वाले हों, चाहे कारोबार करने वाले हों, चाहे घर को संभालने वाली औरतें हों, वो अपना वक्त उसी में ज़ाय कर रहे हैं। कोई सीरियल देख रहा है, कोई कॉमेडी की वीडियो देख रहा है, कोई खेती बाड़ी की वीडियो देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। भाई हमें क्या मिल रहा उसमें? क्यों अपने वक्त को हम ज़ाय कर रहे हैं? ये अल्लाह ने जो वक्त दिया है, इस वक्त का भी हमें हिसाब देना है। इस वक्त को हम कीमती बनाएं, हम वो चीज़ें देखें जो हमें दुनिया और आखिरत में काम आने वाली। ऐसी चीज़ें देखते हैं ना दुनिया में उसका काम है, ना आखिरत में कोई काम आने वाली चीज़ है। तो अपने वक्त का हम सही इस्तेमाल करें। आज हमें दीन सीखने के लिए, आज हमें कुरान सीखने के लिए हमें फुर्सत नहीं मिलती। आज औलाद की तरबियत करने के लिए हमें फुर्सत नहीं मिलती है। बाप दिन भर कारोबार करके आता है और आने के बाद बच्चों को कोई खैर नहीं, कोई खबर नहीं, बच्चे ने क्या पढ़ा, क्या लिखा, क्या कर रहा है, क्या बन रहा है, इसकी कोई फिक्र नहीं। बाप भी मोबाइल लेकर मगन है, बच्चा भी मोबाइल लेकर मगन है, और घर की माँ और बहना भी उसी मोबाइल में लेकर मगन ही, वक्त ज़ाय कर रहे हैं। तो खेल तमाशों में, मोबाइल में, और इधर उधर की बातों में, गीबत में, बेजा महफिलों में, लग़वियात में, फोश में, इन तमाम चीज़ों में अपने वक्त को हम ज़ाय कर रहे हैं। आखिर हम क्या बनना चाहते, क्या करना चाहते? क्या हमारा कोई गोल है, कोई एम है, कोई मकसद है, कोई अमल है जिस पे हमें मेहनत करनी है, तय करना है, कुछ बनना है, कुछ फिक्र है हमें? तो आज से हमारा एक गोल तय होना चाहिए, एक मकसद तय होना चाहिए, और उस मकसद के तहत हम कोशिश करें। हम अपनी ज़िंदगी से एक वक्त निकालें और उसमें गौर करें कि हमें क्या बनना है, क्या करना है। कम से कम हमारी ज़िंदगी का, हमारे रोज़ आना का एक हिस्सा होना चाहिए जिसमें हम अपने दीन की फ़िक्र करें, अपनी आने वाली दुनिया की फ़िक्र करें, अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। हमारे पास वक्त है रोज़ाना 10 मिनट सोचने के लिए, गौर करने के लिए कि इन 10 मिनट में हम दीन सीखेंगे, 10 मिनट में अपना कुरान सही करेंगे, 10 मिनट के अंदर अपनी नमाजें सही करेंगे,
क्या हमारे पास वक्त है? नहीं है हमारे पास। और बेकार की बहसों में पढ़ने के लिए, बेकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे पास कई घंटों का वक्त है, लेकिन अपने अमाल को दुरुस्त करने के लिए हमारे पास जरा भी वक्त नहीं है। हम रोजाना नमाज पढ़ते हैं, रोजाना हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, लेकिन हमारी सूरह फातिहा दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त है? हम जो नमाज पढ़ रहे हैं वो नमाज हमारी दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त है? घर में हमारे माँ बाप हैं, माँ बाप की खिदमत करने के लिए हमारे पास वक्त है कि नहीं वक्त है? तो अल्लाह ने जो ये वक्त दिया है, इस वक्त का हम सही इस्तेमाल करें, वरना वक्त जाने के बाद दोबारा वक्त नहीं आएगा, फिर इंसान पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। तो ये जो दो नेमतें हैं, अल्लाह ने जो दो नेमतें हमें दी हैं, एक सेहत, जब तक सेहत है हम इस सेहत का ख्याल करें और इस सेहत का हम सही इस्तेमाल करें, इस तंदुरुस्ती का हम सही इस्तेमाल करें, और उसके साथ साथ अल्लाह ने जो वक्त दिया है इस वक्त का हम सही इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ अल्लाह ने जो भी नेमतें हमको दी हैं उन नेमतों में हम गौर करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, उन नेमतों का हम सही इस्तेमाल करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त बहुत कम है और अभी बहुत सारे हज़रात उलमा इकराम के मुफीद बयानात होने हैं। जो कहा गया अल्लाह तबारक व तआला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।